ताड़ियों के साथ। आते दर्द दिखाइए मेरी माँ। कहो जय माता दी। अब थोड़ा सा रास्ता बना दो, 2-4 दिन आपको सुनाऊंगा। उसके बाद कभी कभी शादी आएगी पूरे 1 बजे। उसके बाद कलाकार बहुत हैं, उनको सुनेंगे। बस ये बैठे रहो, माँ के बच्चे चरणों में अच्छे लगते हैं। ये पर बैठ रहो, थोड़ा सा जगह बना दो, मैं भी घूम लूँ, तुम भी घूम लो। नाचना तो है ही नहीं किसी को, ठीक है जी। नाचना नहीं है, नाचना मना है, सिस्टम सबके लिए है। ये भगवती जागरण करा रही है, यही बहुत है। नहीं तो डिस्ट्रिक्ट चांदू के अंदर 3 कार्यक्रम पोस्टपोन हो गए हैं। तो जय माता दी। दरबारी करना बेटे, अब 2-3 चीज सुनाऊंगा। हाल पेट्रोल डालेगा। आओ जी सुनेंगे ध्यान से। 2-4 वंदनाएं और सुनाऊंगा आपको। उसके बाद झांकी है 1 बजे। उसके बाद वर्षा जी आई हुई है सहारनपुर से, आप उनको भी सुनेंगे। और हमारे भाई सुनील जी हैं, हम तो उनको सुनील भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ मोहल्ले में कुछ और बोलते हैं वो। हाँ, लखा जी बोलते हैं इस मोहल्ले में इनको। ये सच में ही लखा है, ये सच में ही लखा है। इतना ढेटा बंदा मैंने भी नहीं देखा उसको। सुनील एक बार जोरदार ताड़ियां हो जाए। मेहनती है, ये सच्चाई है, मेहनत बहुत करता है। सुनेंगे बड़ा प्यारा भाई। जी भाई क्या बात है। एक बार ये जो भवन साउंड लाइन के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। बहुत मेहनत करते हैं, हमको गवाते हैं पूरी रातें, सबको झेलते हैं। बिगड़ी संवार देती है, बिगड़ी संवार देती है। इन बच्चों को शांत कर दो। बैठे मुझे बैठे बैठे। अगर इसके बच्चों को तो अपनी जिंदगी में उधार देती है। तो जय माता दी। बस जय करो, बोलते करो जय माता दी। सुनेंगे बड़ा प्यारा। तुमने तो हजारों की तुमने तो हजारों तकदीर सवारी है। आज दर पे आए भगता है, आज इनकी बारी है। और जय माता एक बारी फिर कह दो। सहनाइयों की सलाम
खुशी की मुबारक घड़ियां गई हैं, सजी लाल चोले में मैया हमारी, भक्तों को देने दर्शन माँ भवानी आ गई है। ये दरबार जिन भक्तों को सुंदर लग रहा है वो हाथ उठाएंगे, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेंगे भी। मैया का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ऐसे होते हैं दीवाने, मैं बताता हूँ दीवाने कैसे होते हैं। पूरी रात्रि हो जाती है क्योंकि ये जीवन है, इसमें दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। भाई कमेटी वालों, सिर्फ 4 भजन गाऊंगा मैं, सुन लो बस। ये पानी वानी पिला दो, एक वो भर लो ड्राम। अरे नाच गाओ, कहाँ पानी पी रहे, क्यों माहौल का नाच कर रहे? धरता पानी पूरी साइड में, बाद में पियाऊंगा चाय, नाश्ता कराऊंगे। अभी पानी पिया दो इन्हें, गेहूं तो कटते नहीं होंगे लोग, पानी पिया दो। इधर बाल्टी खाएगा भैया, आगे पानी पियानी है तो वो कह दो पानी पिया दो, एक नहीं पिया सकते। अला देखो पानी पिया रहे जाओ। दीवाने कैसे होते हैं? आज जिनके होठों पे माँ का नाम और हाथों में छाले होंगे वही मैया के जाने वाले होंगे। क्यों? दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए, टेंट लगा कर ही काम चला लेंगे भैया, नजर चाहिए। जब बोलते हैं पैसे को, इनायत भरी एक नजर, नजर चाहिए। दीवाने हैं तेरा नाम, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा। हमें हीरा का क्या करना, हमारी मौत है हीरा। मैया का दरबार सुहाना, बोलेंगे भक्तों का तो है। ये निगाहें निगाहें, ये निगाहें निगाहें, ये निगाहें तुम्हें ढूंढती हैं, ये निगाहें तुम्हें ढूंढती हैं। पूरी रात्रि हो गई है, मुझे लगभग 12 बज गए हैं। पूरी रात्रि होगी माँ की एक झलक पाने के लिए। उसके बच्चे दरबार में बैठे हुए हैं, थोड़ा रास्ता बना दो, इनको भी देख लो। और एक घूंघट वालों का, चश्मे वालों का कोई भरोसा नहीं। आजकल तो मास्क लगाओ बैठे, पता नहीं सो रहे जाग रहे हैं। देख लियो पड़ोसियों को, ठीक है जी। ये निगाहें तुम्हें ढूंढती है, ये निगाहें तुम्हें ढूंढती है। भक्तों का तो, क्योंकि ये जीवन है, इसमें कभी खुशी और कभी गम होते हैं। ये जीवन है, इसमें कभी खुशी और कभी गम होते हैं। और तालियां हो जाते हैं जिनके बाजुओं में दम होते हैं। एक बार बोलकर दिखलाएंगे, मैया का दरबार सुहाना लगता है, मैया का तो दिल दीवाना लगता है, मैया का दरबार सुहाना लगता है,
और यहाँ पर लड्डू गोपाल भी विराजमान है। किसके हैं लड्डू गोपाल? आपके हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को रखना कोई मामूली बात नहीं है। और एक ही बात कहूंगा, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तुम्हारे है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तुम्हारे है, तू मेरा यार है, मेरा दीवार है, तू मेरा यार है, मेरा दीवार है। एक भजन और सुनाऊंगा आपको, उसके बाद काफी कलाकार है, मुझे आदेश हुआ है। आओ जी, इस भजन को यहीं पर पूरा करूंगा। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तुम्हारे है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तुम्हारे है, मेरे मन का एक भजन और सुनाऊंगा आपको, उसके बाद सुनील भाई का आदेश हुआ है कि और भी कलाकार हैं, उनको भी आप सुनेंगे। बोलो सच्ची दरबार की। आओ जी, एक भजन सुना रहा हूं मैं आपको, बालाजी महाराज का, सुनेंगे आप। बड़ा प्यारा भाव है। पांच जनों की लाई गाई। आओ जी, एक भजन आपको सुनाऊंगा मेरे बालाजी महाराज का। भाई किसी को पैसे वैसे बुलवाने हो, 5,000 10,000 और ले आओ, काफी समय हो गया है, पैसे नहीं आ रहे हैं। और भी जिला पंचायत होंगे, आए नहीं अभी तक। आ गए? क्या बात है, आ जाओ फटाफट ले आओ। लाती लाई? कितने लाई? तेरा पर्चा कौन सा नो पता? सुनील की मम्मी। अच्छा अच्छा, ये तो हमारी भी माता जी है। आओ जी, 21 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पार्टी वालों के लिए। आ जाओ जी, जो आ रहे हैं पैसे लेकर आ जाओ। बीच में भजन के पैसे नहीं बोलने का, पैसे में जेब में गिर लो, किसी को नहीं जाने का, सच्ची बात है। उससे पहले ले आओ, ठीक है जी। कमेटी वालों, थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ, उनको बुला लूँ फटाफट, ठीक है जी। जो पैसे आएंगे मैं रख लूँ। क्या बात है, एक बार जोरदार ताड़े हो जाए कमेटी वालों को। ये भी खुले लो जी, 100 रुपये हो रहा है मेरे पास, सुनील के पास। ये कितना दिए? ला भाई, 101 रुपए से मान सम्मान हो रहा है। हम कहाँ जाएंगे? कहो सच्ची दरबार की। एक बार फिर बात कहता हूँ जरूर, जब भी इलेक्शन का समय आए तो जागरण करा लिया करो 5 साल। कहो जय माता जी, क्योंकि ये जीवन है, इसमें हंसना बहुत जरूरी है। सच्ची बताओ कमेटी वालों,
अच्छा जी, प्रधान जी अभी लगे हैं, कोशिश में कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, बढ़ा देंगे, रात पड़ी है पूरी। कहो सच्ची दरबार की। आओ जी, और भी आ रहा है खजाना, नहीं आ रहा है, आएगा। कहो सच्चे दरबार की। आओ जी, एक भजन सुना रहा हूँ आपको बालाजी महाराज का, उसके बाद काफी बताता हूँ। आओ जी। और ऐसा बताया जाता है कि रावण का वध करने के बाद मेरे श्री राम विभीषण के राष्ट्र की तैयारियां कर रहे हैं। साथ में जानकी मैया बैठी हैं, लखनलाल बैठे हैं, चरणों में बैठे हैं बालाजी महाराज। और ऐसा बताया जाता है कि विभीषण भैंस का रूप एक मोतियों का हार श्री राम को देते हैं, और श्री राम उस हार को मैया जानकी को देते हैं, और मैया जानकी उस हार को बालाजी महाराज को देती है। कहती है, मेरे लाल तूने हमारी इतनी सेवा की है, इस हार को तू पहन। और मेरे बालाजी महाराज उस हार को देखते हैं, बैठे हैं चरणों में, एक एक मोती को देख रहे हैं कि किस मोती के अंदर श्री राम और जानकी विराजमान हैं। पूरे मोतियों के हार के तोड़ देते हैं, पूरे मोती जमीन पर बिखर जाते हैं, पूरे मोती जमीन पर बिखर जाते हैं। क्या बात है। आओ जी, सच्ची दरबार की। और ये दरबार वो दरबार है, एक बार यहां से मांग कर देख लो, बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। बोलो सच्ची दरबार की, अच्छी दरबार की, वैष्णो धाम की, साकुम्बर धाम की, बाला सुंदरी की, सच्ची दरबार की। और हनुमान जी एक एक मोती को देख रहे हैं कि किस मोती में श्री राम और जानकी विराजमान है। पूरे मोतियों के हार टूट जाता है, पूरे मोती जमीन पर बिखर जाते हैं। जब इस बात को पापा ने करा पढ़िया सुनाया था, फिर तो वही है जिस जले में तो सैर करूंगी देवन के मेले की। सुनाया तू रहने तू, पापा को तो वही जा रहा मतलब। अगर आग नहीं सुनाया तू पापा भजन जी, ठीक है जी, कमेटी वाले करे भाई भजन सुनेंगे। और जी, जब इस बात को विभीषण देखते हैं, कहते हैं, बालाजी महाराज आपने ये क्या कर डाला? अरे ये तो इतना कीमती हार था, आपने इसको तोड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लाओ मेरे पास आ जाओ, इधर आओ, तुम बैठ जाओ। खजाना दो पहले, लाओ भाई खजाना दो। 2100 रुपये तो दे लो, जाके बात वैष्णो धाम को थोड़े से बढ़ाते हो। 2100 रुपये। सोमवार फौजी साहब 20-25 लाख तो फंड भी आएगा होगा। सोमवार फौजी जी जिला पंचायत 2100 रुपये से मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और मनोज जी हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, इन्हीं की वजह से कार्य हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं तो कहूँ भगवती पूरी रात बड़ी, जितने भी जिला पंचायत है सबको लिया। आज ही आ गया, कल को तो गाजियाबाद है। कहो सच्चे दरबार की। और भगवती की मनोकामना पूरी करे, मतलब भगवती से ये गुजारिश करूंगा, तो ये किसको मुझे देंगे, गार्ड वालों को देंगे, पार्टी वालों को। लो जी, हंसना बहुत जरूरी है। एक बार जोरदार तालियां बजा देगा कंजूसों। और तुम्हें भी सौगंध है, 5 साल में इलेक्शन आते हैं, 5 साल में 5 जागरण होने चाहिए, ऐसे 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 इलेक्शन के टाइम पर। बोलो सच्ची दरबार की, अच्छी दरबार की। जब इस बात को विभीषण देखते हैं, बालाजी महाराज आपने ये क्या कर डाला? अरे इतना कीमती हाथ आपने इसको तोड़ दिया। हनुमान जी कहते हैं, अरे इस हाल में मेरा कुछ नहीं है, जिस चीज के अंदर श्री राम और जानकी विराजमान ना हो वो चीज मेरे किसी काम की नहीं है। सुनेंगे बड़ा प्यारा भाव। ना प्रीत है ना दुश्मनी कोई, ना प्रीत है ना दुश्मनी कोई, ये तो शायर की बुद्धिमानी है। और भक्त के दिल में जख्म है कितने, ये तो भगवान है। अरे मणियों की है ये माला, मणियों की है ये माला, अरे मेरे
की नहीं है, योगी है हमारा। मेरे काम की नहीं है, योगी है हमारा। हर मेरे काम की नहीं है, योगी है हमारा। मेरे काम की नहीं इसमें कहीं की सूरत, इसमें कहीं की सूरत, मेरे राम की नहीं योगी है हमारा। मेरे काम की नहीं योगी है हमारा। और हनुमान जी कहते हैं कि सर, तू मेरी बात जरा ध्यान से सुन। रहे श्याम और सवेरे, श्री राम मुख सवेरे, श्री राम मुख सवेरे, श्री राम मुख सवेरे। रहे श्याम और सवेरे, सवेरे सवेरे, रहे श्याम और सवेरे, रहे श्याम और सवेरे, श्री राम मुख सवेरे, श्री राम मुख सवेरे, श्री राम मुख सवेरे। भक्ति में मुझे जरूरत, भक्ति में मुझे जरूरत, ऐ मिशन धन मान की नहीं है, भक्ति में मुझे जरूरत, धन मान की नहीं है, योगी है हमारा। और सुनील भाई की फरमाइश आ गई है कि भोले जी का एक भजन है, एक महल ऐसा बनवा दो। आओ जी सुनेंगे। आओ जी सुनेंगे भोलेनाथ जी का भजन। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। एक समय की बात है, माँ गोरा और भोलेनाथ दोनों चले जा रहे थे। माँ गोरा और भोलेनाथ दोनों चले जा रहे थे। अब गोरा बोली, भोले तुमने संसार में किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। बोल लिया करो, कुछ भी नहीं, क्योंकि बोलने को दी है जुबान, साधु बोलता नहीं। आज उस माँ का नाम लेने को ये लब खोलता नहीं। आज का ना बोलना तेरे उस वक्त काम आएगा, अरे जब तू बोलना चाहेगा, लेकिन बोल नहीं, बोल नहीं। 80-90 साल का हो जाएगा, खाट में घेर देंगे तेरी घेर में। खाट कहाँ घेर देंगे? और पोता स्कूल में जाकर कहेंगे बाबा राम राम। और बाबा क्या कहेगा? हाँ, ऐसा हो जाएगा।
बोल लिया करो मैं फिर लड़ लियो ओ देख लो अरे रुक जाओ जो जागरण हो जान दो कल बुढ़वा नहीं उसे सब रुक जाओ को सकते भाई भाई कमेटी वालों को देख लियो उनमें जोर ढेर है पानी कमेटी वाला से जग में लिया तुम्हें जेडी में पूरे आने दो तू लादा तू तो राजा वो तगड़ा सा होगा देख लो सच्चे दरबार की अब बोला बोली बोले तुमने संसार में किसी को कुछ दिया है किसी को कुछ दिया है लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है किया तो एक कार्य जो था मेरा कुंडी सोचकर घोट मेरी लेकिन भोले बाबा ने कभी भांग नहीं पी थी ये सच्चाई है ये तो भंगेड़ियों ने नशेड़ियों ने इंजैसों ने नहीं यार इंजैसों ने नहीं वो तो उनकी शक्ल अलग ही बता रहा भंगेड़ियों की हम भी जाने इसकी बात तो उन्होंने सब भंगेड़ी बना दिया अब जी भोले बाबा ने तो विष किया था अब भोले कहने लगे बोले तुम्हें क्या चाहिए हम तो सकल संसार के स्वामी हैं नहीं बोले रोज तूफान आते हैं रोज बारिश आती है मैं भीग जाती हूँ मेरे लिए घर बनवा दो मेरे लिए घर बोल दिया करो मेरे लिए घर एक नमस्ते जी हम भी तो नहीं है ना भाई आप लगे ही पड़े वहाँ को बना दे जल्दी लखनऊ पहुंच गए होंगे आप कहो जय माता की एक बार फिर कहा तो अब भोले ने कहा रे बोला तुम महल बनवा कर क्या करोगी हम तो पर्वतों के वासी हैं पेड़ों के वासी हैं नहीं बोले ये बड़ा तेरा कुंडी सोटता मुझे नहीं घोटने तेरी सुनेंगे बड़ा तेरा भाव है मेरे भोले एक महल ऐसा बनवा दो अब पर्वत पे नहीं रहना ज्यादा जोर है नहीं क्या खड़ा हो एक बार मैं खड़ा हो जाए तो दावत करके चलिए बता दो कि बहुत सा सुना होगा फिर मम्मी भी है यहाँ ध्यान ही है इसकी मम्मी के देखो जी किसका दाल है वो है किसी का सो जा ये सो जा बेटे एक महल ऐसा बनवा दो अब पर्वत पे नहीं रहना जो भी देखेंगे ही कहेंगे आपको बोलना है क्या कहना क्या 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 कहना भाई अरे बुझाओ क्या कहना भाई क्या कहना भाई ये बात है क्या कहना भाई 1 2 3 4 घर तक पैसे नहीं लाए थे आज लाए तो होंगे अब फिर क्या हो रहा 10-10 रुपये है थोड़े क्या कहना भाई क्या कहना अब भोले बोले बोला कोठी बंगले महल तू महले अमीरों कोठी बंगले महल तू
कहेंगे जो सदा सुहागन है, जो सदा सुहागन है। आपका एक त्योहार आता है, कौन सा त्योहार आता है स्पेशल? कौन सा? कौन सा भाई बताओ? ये तुम बोल रहे हैं ना, इधर से आवाज आई। कौन सा? करवा चौथ। बढ़ती रहेगा इसका मतलब। बिल्कुल, हाँ नहीं सही है, बिल्कुल। एक बार जोरदार ताड़ियां हो जाए। वो बोल रहे कि जब वो हमारे नाम का रहती है तो हम भी तो रह सकते हैं। क्या बात है, एक बार ताड़ियां और हो जाए। ऐसे ही वो त्योहार आ रहा था, कौन सा? करवे का। अब भोले ने कहा, रे गोरा तुम कह दो तो मैं बनवा दूं, तुम कह दो तो मैं बनवा दूं एक सुंदर सा एक गहना, जो भी देखे यही कहे भैया क्या कहना। अब गोरा बोली, भोले मेरा कहना तो तुम ही हो, मेरा कहना तो। आज का समय वो है कि हर लड़की चाहती है कि मुझे पति मिले कैसा? भोले के जैसा। कोई 16 सोमवार रखती है, कोई 21 सोमवार रखती है। गोरा ने कहा, रे भोलेनाथ जब मैंने तुम्हारे लिए तपस्या की थी मैंने भी बहुत व्रत रखे थे। और गोरा एक ही बात करी है पियानो के साथ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, जुड़ाया है मैंने किस्मत की लकीरों से। अरे भोले जब मैंने तुम्हें पाला तुम्हारे लिए काफी व्रत रखे थे और नाच गई हो पड़ा तेरा कुंडी सोचकर मुझे नहीं घोटनी तेरी बात। अब भोले जी लाचार हो जाते हैं, कहते हैं गोरा सुनो मेरी बात। गोरा जी की जिद के आगे शिव शंकर लाचार हुए, गोरा जी की जिद के आगे शिव शंकर लाचार हुए। अनोखा बनवाने को फिर भोले तैयार हुए, अनोखा बनवाने को फिर भोले तैयार हुए। अगर गौरव तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक महल बनवा दूंगा। और जो उस समय मकान बनाया करते थे वो कौन से देवता थे? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा को संदेशा भेजा, विश्वकर्मा को संदेशा भेजा, फिर भोले का यही कहना, जो भी देखे यही कहे भाई भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। जब संदेशा विश्वकर्मा जी के पास गए दौड़े दौड़े आए, बोले प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? देखो विश्वकर्मा जी गोरा कह रही है कि उनके लिए घर बनाना है, एक महल बनाना है। आप एक ऐसा महल बनाएंगे ना उसमें मिट्टी होगी, ना उसमें सीमेंट होगा, ना उसमें लकड़ी होगी, ना उसमें सरिया होगा। और विश्वकर्मा जी अपने कार्य में लग जाते हैं। इस भजन के बाद मैं भी निकलूंगा 5 मिनट, 5 मिनट मिलके से मिलेंगे। शिव शंकर के कहने से फिर विश्वकर्मा तैयार हुआ, शिव शंकर के कहने से फिर विश्वकर्मा तैयार हुआ। विश्वकर्मा के हाथों से फिर लंका का निर्माण हुआ, विश्वकर्मा के हाथों से फिर लंका का निर्माण हुआ। जो महल बनाया गया थी वो थी सोने की लंका। बेटी बैठ गए, वो थी सोने की लंका। जब आप कोई नया घर खरीदते हो, नया मकान बनाते हो, उसमें हवन कराते हो, किसको बुलाते हो? पंडित जी को। आज भोले बाबा को एक ब्राह्मण की आवश्यकता है। उस समय जो ये कार्य किया करते थे वो कौन से ब्राह्मण थे? विनोद, बुद्धू, हाँ रावण थे। लेकिन रावण से भी बड़े विद्वान थे। उनके पिताजी थे, उनका नाम था ऋषि विशेषरवज। उनको संदेशा भेजा गया और वो सोने की लंका में आए। उनके साथ रावण भी आ गए और विधि विधान के साथ वहां पर हवन किया गया। अब दक्षिणा की बारी आई। भोले बाबा ने कहे, ब्राह्मण देवता आज मैं इतना खुश हूं, जो तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब रावण बोले, पिताजी आज दक्षिणा में ये सोने का महल ही मांगे। जब ये बात रावण के पिताजी सुनते हैं, कहते हैं, मूर्ख
ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि माँ गोरा ने अपने जीवन में भोले बाबा से एक महल ही तो बनवाया है, और तुम मुझको कह रहा है कि इसको दक्षिणा में मांग लूं। मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। अब रावण बोले पिताजी देखो, ये तो आप मांग लो या फिर भोले बाबा से मैं मांग लूंगा। अब रावण के पिताजी लाचार हो गए और कहने लगे अनुज, कहने लगे यही महल दक्षिणा में दे दो, यही महल दक्षिणा में दे दो, फिर पंडित का ये कहना जो भी देखे यही करे भाई, क्या कहना है। अब भोले ने कहा तथास्तु, ब्राह्मण देवता ये महल तुम्हारा होगा। जब ये बात माँ गोरा सुनती है, आंखें लाल लाल हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, कहती है रावण तूने ये क्या कर डाला? अरे मैंने अपने जीवन में अपने भोलेनाथ से एक महल ही तो मांगा था, आज तूने इसको मुझसे छीन, इसका बलियान पैर पे 4 टुकड़े करके सबरे इसके कल को नवा ले लेगा। हम भोले बाबा का भजन सुना रहे, उसका बलियान पर मंड रहा है। भाई ऐसा ना करो यार, बोलो सच्चे दरबार है क्यों? गोरा कहने लगी रावण तूने ये क्या कर डाला? अरे मैंने जीवन में अपने भोलेनाथ से एक महल तो मांगा था, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। एक शराब देती है पियानो के साथ, देती हूँ ये श्राप एक दिन, ये ही गुलशन सूखेगा, रुद्र मेरे स्वामी का कर इस लंका को फूकेगा। और वही हुआ, मेरे बालाजी महाराज, मेरे भोलेनाथ के रुद्र अवतार हुए हैं, सीता मैया की खोज में सोने की लंका में गए, अशोक वाटिका में गए, पहले माँ से भेंट वार्तालाप की, बाद में कहा मैया मुझे भूख लगी है, फिर वहाँ जितने बाघ थे सबको तहस नहस कर देते हैं, बाद में उनको बंदी बना दिया जाता है। उनको तो बंदी बनाने वाला आज तक भी पैदा नहीं हुआ, वो जानबूझकर बंदी बनते हैं। रावण के दरबार में ले जाया गया, उनकी पूंछ में आग लगा दी और मेरे बालाजी महाराज ने पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर देते हैं। अगर ये भजन आपको अच्छा लगे तो एक बार तालियां चाहूंगा आपकी, किसके लिए? जिस कवि ने इसको लिखा है गाने को, तो आप भी गा सकते हैं। और लंका को जलाकर जब हनुमान जी लौटते हैं राम के पास, सुनेंगे 2 शब्द। मोहित जानकी वाला बेटे 1 मिनट तो आजा, तेरी भी गाड़ी निकलेगी क्या होगा? चले बेटा सोखते लगा। रावण झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता क्या करता, रावण झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता क्या करता, मुझे माफ करो श्री राम, मैंने तोड़ के खाया, मुझे माफ करो श्री राम, मैंने तोड़ के खाया, हो गया। अब राम बोले तूने क्या कर लगा, तू सोने की लंका को जला कर आ गया? नहीं महाराज, मैंने सोने की लंका नहीं जलाई, सोने की लंका जलाई है रावण के अहंकार में। मैं क्या करता? रावण 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 झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता क्या करता, मेरी ओर से विजेंद्र कुमार उपाध्याय की ओर से आपके चरणों में इतनी सेवा। एक बार मुझे दोनों हाथ उठा के माफ कर दो, बस माफ कर दिया जी। अब ये बताओ मैंने गलती क्या कर दी? हाँ जी, सारे नाम आ गए फिर इसमें उड़ गया सामान। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और आपके सामने भोला पार्वती की झांकी, थोड़ा रास्ता बना लीजिए। ये जो बराबर